मद्देनजर सांबा में जिला चुनाव नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। यह नियंत्रण कक्ष चुनावों में 24 घंटे काम करता रहेगा, जिसमें चुनावों संबंधी हर जानकारी दी जाएगी। सांबा के जिला चुनाव अधिकारी राजेश शर्मा ने शुरुआत इसकी करवाई, जिसकी पूरी निगरानी भी की जा रही है। आचार संहिता के उल्लंघन के साथ साथ मीडिया पर भी इस कंट्रोल रूम से पूरी नजर रखी जाएगी। 24/7 चलता है और इसमें सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या ही नहीं देखते हैं, इसके अलावा ये भी देखते हैं जो एक्सपेंडिचर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ कर रहे हैं। तो चलो आपने ये इशू छेड़ा, तो मैं आपके माध्यम से ये भी बोलूँगा कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो हमने इनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स भी दी हैं और बुलाया भी है, और अभी भी ये आकर अगर कुछ पूछना चाहें दे आर मोस्ट वेलकम। तो ये विद इन जो पैरामीटर्स हैं इलेक्शन कमीशन के, उसके बीच में ही अपना जो खर्चा वगैरह करें, क्योंकि उसके लिए हमने डिफरेंट टीम्स बनाई हैं। वो डिफरेंट टीम्स फील्ड में वीडियोस ले रही हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए हैं, और उनको यहाँ जो कंट्रोल रूम आप कह रहे हैं वहाँ पे 24/7 उसको व्यू किया जा रहा है। इसके अलावा हमारी जो टीम्स हैं जो फील्ड में और भी हैं, उनको GPS माउंटेड व्हीकल्स हैं, और उसको भी हम यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं इस कंट्रोल रूम से। इसके अलावा कोई कंप्लेंट वगैरह आती है वो भी हम इस पे देखते हैं, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कोई भी वायलेशन अगर आती है, अगर यहाँ आती है या इवन कहीं मीडिया में कहीं पे ये कोई ऐसा बोलता है, तो वो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया सेल जो है वो भी इसी का पार्ट है कि जो सोशल मीडिया पे कैनवैसिंग चलती है, जो वोटर को रुझाने के लिए, वोटर को इंटीमेट करने के लिए जो कैंडिडेट्स बोलते हैं, तो उसको भी देखा जाता है कि ये कहीं कोड की वायलेशन तो नहीं है। उधमपुर पश्चिम विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पवन गुप्ता ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। पवन गुप्ता ने आज अपने समर्थकों के साथ उधमपुर में शक्ति प्रदर्शन किया और उसके बाद भाजपा के चुनाव प्रभारी राम माधव की मौजूदगी में एक जनसभा को भी संबोधित किया। पवन जी और धम सिंह जी मिलके और चंद्रमोहन जी सब मिलके विकास हमारा मुद्दा है। हमने विकास न केवल गाया बल्कि करके दिखाया। 370 जो कई सालों से जो हम उसके लिए संघर्षरत थे, उसको हमने 5 अगस्त 2019 को उसको भी अचीव किया। और हमने न केवल वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ को उनका दिलवाया, बाल्मीकियों को उनका दिलवाया, और जो मेरी जेंडर इनइक्वालिटी थी, जो मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो अपने राइट यूज़ करती थी, उनको अपने राइट्स दिलवाया। इस स्टेट के अंदर में 370 भी एक मुद्दा रहेगा, विकास भी एक मुद्दा रहेगा, और विकास के साथ में जो लोगों से लगातार संपर्क इस पार्टी ने रखा, जो उनके सुख दुख में रहे, जो उनके हर समय छोटी छोटी मस्जिदों में काम आए, लोग उनको वोट करें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तो कोई अपोजिशन नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। यहाँ पर तो अपोजिशन नगण्य है, अभी तक उनका कोई कैंडिडेट डिसाइड नहीं हुआ। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अपोजिशन क्या फेस लेके जाएगी। अपोजिशन का कोई मुद्दा होना चाहिए, कोई फेस होना चाहिए। ना तो वो कभी पब्लिक में गए, ना कभी घर से बाहर निकले, ना उन्होंने कोई ऐसा काम किया कि जिससे कि वो लोगों के बीच में जा सके। लोगों के बीच में वही लोग जा सकते हैं जो लोगों के अंग संग रहते हैं और 24 घंटे जो है उनकी सेवा में रहते हैं। काम जिन लोगों ने ईमानदारी से किया है और जिन्होंने लोगों के लिए विकास करने के अंदर में कोई कसर नहीं छोड़ी। रियासी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बलदेव राज शर्मा ने चुनावी मैदान में उतरे बारीदारों से नामांकन वापस लेने का आह्वान किया। बलदेव राज शर्मा ने कहा कि चूंकि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में बारीदारों के मुद्दे को सुलझाने की बात कही है, लिहाजा इन विधानसभा चुनावों में उतरे बारीदारों को नामांकन वापस ले लेने चाहिए। रियासी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बारीदारों से ये अपील की। आपने जो कैंडिडेट खड़ा किया है, कृपया उसको विदा करें। एक मैसेज जो है वो डिलीवर करो। भारतीय जनता पार्टी यूनिट के ये सेंटर में जो हमारी डिमांड थी उसको माना है। इसी के साथ साथ मैं अपने प्यारे भाई मतलब के बारीदार बहनों को, भाइयों को, और खास तौर पर मतलब के दोनों कम्युनिटियों को, उसमें बारीदार कम्युनिटी में ब्राह्मण्स भी हैं और राजपूत भी हैं, उनको ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि आपने जो कैंडिडेट खड़ा किया है, कृपया उसको विदा करें। एक मैसेज जो है वो डिलीवर होता है, ये हमें और ताकत मिलेगी। और ये प्रेस वार्ता करने से पहले मैंने अपनी हाईकमान खास तौर पे तरुण चिक जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया लेवल पे, और अशोक कौर जी जो हमारे मतलब प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हैं,
उनको कहने उनसे पूछने के बाद, उनको मशवरा करने के बाद ये बात मैं आपके माध्यम से मतलब के बारीदार फैमिलीज को, बारीदार कम्युनिटीज के हर मतलब उनको रख रहा हूँ कि वो फौरी तौर पे हमारी इस अपील जो हम कर रहे हैं कि बारीदारों ने जो कैंडिडेट आपने फील्ड किया है उसको वो विड्रा करें और कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलें, ताकि कि ये सारी चीज जो हमने कही है उसको फलीभूत कर सके। भारतीय जनता पार्टी यूनिट कि ये सेंट्रल में जो हमारी डिमांड थी उसको माना है। इसी के साथ साथ मैं अपने प्यारे भाई मतलब के बारीदार बहनों को, भाइयों को और खास तौर पर मतलब के दोनों कम्युनिटियों को, उसमें बारीदार कम्युनिटी में ब्राह्मण्स भी हैं और राजपूत भी हैं, उनको ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि आपने जो कैंडिडेट खड़ा किया है कृपया उसको विड्रा करें। एक मैसेज जो है वो डिलीट ना हो पाए, ये हमें और ताकत मिलेगी। और ये प्रेस वार्ता करने से पहले मैंने अपनी हाईकमान खास तौर पर तरुण चिक जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया लेवल पे, और अशोक कौर जी जो हमारे मतलब प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको कहने उनसे पूछने के बाद, उनको मशवरा करने के बाद ये बात मैं आपके माध्यम से मतलब के बारीदार फैमिलीज को, बारीदार कम्युनिटीज के हर मतलब उनको रख रहा हूँ कि वो फौरी तौर पे हमारी। कश्मीरी पंडितों के संस्था परुण कश्मीर ने अजय चरुंगू ने आतंकवाद पर श्वेत पत्र ला जाने पर भाजपा के ऐलान पर सवालिया निशान लगाए हैं। परुण कश्मीर का कहना है कि भाजपा का यह बयान इस बात का सूचक है कि वे आतंकवाद पर काबू पाने में नाकाम साबित हुई है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान परुण कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय चरुंगू ने इस संबंध में और क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। ये इस बात का सूचक है कि वो कितना फेल हो गए हैं यहाँ की सिचुएशन को रिस्पॉन्ड कर। 10 साल के बाद अब भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही है कि वो टेररिस्ट विक्टिम्स पे या टेररिज्म पे एक वाइट पेपर लाए। इससे बड़ा छल क्या हो सकता है। यहाँ पे पिछले 10 साल में नॉर्मलसी का नारा लगा के एक जिसको आप कहें डिल्यूजन ऑफ नॉर्मलसी क्रिएट किया गया और यहाँ पे एक परिस्थिति की गई जहाँ पे टेररिज्म को नॉर्मलाइज किया गया और इस टेररिज्म को नॉर्मलाइज करने की प्रक्रिया में अग्रणी नेतृत्व अमित शाह जी ने दिया है। तो हमको ये सब कुछ एक छल वाली बात बनती है, क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर साहब अभी भी जिनोसाइड को नहीं मानते हैं। वो अभी भी शायद समझते हैं कि टेररिज्म एक सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी के लेके चला है और यहाँ पे सब लोग मरे हैं, हिंदू भी मरे हैं, मुसलमान भी मरे हैं। इसकी विचारधारा को लेके उनको कोई उसका संज्ञान नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जैसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में से कश्मीरी हिंदू को बिल्कुल ही वर्चुअली वो उससे ऑस्ट्रेसाइज हुआ है, उसको निकाला गया। ये एक मीनिंगलेस एक्सरसाइज है। जिस प्रक्रिया में जिनोसाइड की प्रोसेस डिनाई हो, जिस प्रक्रिया में घरेलू हिंसा को रोकने के उद्देश्य से जम्मू पुलिस द्वारा आज आरसपुरा पुलिस स्टेशन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें वुमेन सेल जम्मू से आई टीम ने महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया। इस अवसर पर एसटीबीओ आरसपुरा निखिल गोगना और एसएचओ आरसपुरा परवीन अंगराल भी मौजूद थे। एसटीपीओ ने बताया कि ऐसे प्रोग्राम करने का मकसद लोगों को जागरूक करना है ताकि वे आपस में ही ऐसे मामलों को निपटा सकें। छोटा सा प्रोग्राम हमने रखा हुआ था क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। बचपन से ही मतलब कैसे सेक्स बेस्ड हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और उनके क्या रिपरकशंस रहते हैं, वो कैसे फेयर सेक्स को प्रिवेंट करता है पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने पे, उसके मुतालिक आज एक प्रोग्राम हमने यहाँ पे रखा हुआ था। सभा यहाँ पे हमारे साथ हैं और उसके साथ ही उनकी कोवर्कर है दीक्षा, वो अभी लेक्चर भी दे रहे हैं वुमेन को। तो बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रोग्राम बने हुए हैं, क्योंकि ये रिसोर्स पर्सन हैं, ये भी यहाँ पे आए हुए हैं और ये सभी जो वुमेन सेंट्रिक के जो प्रोग्राम है उस पर फोकस करके सभी उनको जो नियर बाय विलेजेस की वुमेन है उनको सेंसिटाइज भी कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में कैसे करना चाहिए, क्या गाइडलाइंस रहनी चाहिए, उनको सशक्त कैसे करें। तो मेन ये प्रोग्राम उसी के मुतालिक था और आज ये कार्यक्रम अभी चल रहा है यहाँ पर पुलिस स्टेशन आरएसपुरा में। तो बेसिकली यही मतलब जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की जो गाइडलाइंस हैं आप ठीक है ना, वो उसमें प्रॉपरली इस प्रोग्राम को डिफ़ाइन किया गया है और छोटी छोटी चीज़ें जो मतलब बचपन से ही उजागर होती हैं, जिससे कि मतलब पुरुष को महिला से मतलब भेदभाव जो किया जाता है, तो उसके। गुलिस्तान में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।